एक द्वीप पर एक प्राचीन अनुष्ठान मनाया जा रहा था। यह गर्भवती अगाथा के लिए किया जाने वाला बपतिस्मा संस्कार था। ग्रामीणों ने अगाथा की हथेली को काटा और उसका खून समुद्र में मिला दिया। उनका विश्वास था कि समुद्र जन्म लेने वाले बच्चे को शक्ति प्रदान करेगा। कुछ समय बाद अगाथा के प्रसव का दिन आ गया, लेकिन समुद्र ने उसे अपना आशीर्वाद नहीं दिया। उसने एक मृत शिशु को जन्म दिया। दाई ने बच्चे को जीवित करने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उसमें जीवन का कोई भी संकेत नहीं मिला। स्थानीय मान्यता के अनुसार जिस आत्मा का बपतिस्मा नहीं होता, वह अनंत काल तक नर्क की सीमाओं में भटकती रहती है। अगाथा नहीं चाहती थी कि उसका बेटा नर्क में भटके। अगले दिन उसने पादरी से गिड़गिड़ाकर अपने बच्चे का बपतिस्मा करने की विनती की, लेकिन पादरी ने मना कर दिया। नियम के अनुसार किसी मृत शिशु को बपतिस्मा नहीं दिया जा सकता था। टूटे हुए दिल के साथ अगाथा घर लौट आई। तभी एक नन ने उसे एक गुप्त रहस्य बताया। डोल्स की घाटी में स्थित वर्जिन की एक चैपल के बारे में कहा जाता था कि वहाँ की कुछ नन मृत भ्रूण को कुछ सेकंड के लिए जीवित कर सकती हैं, इतना समय कि बच्चे को बपतिस्मा दिया जा सके। यह सुनकर अगाथा के मन में आशा की एक चिंगारी जाग उठी। उसने उस चैपल को खोजने का निश्चय किया, लेकिन जब उसके पति को उसके इरादे का पता चला तो उसने इसे मात्र एक किंवदंती माना और उससे निरर्थक बातों में समय न गंवाने को कहा। जब अगाथा ने देखा कि उसका पति उसके साथ नहीं जाना चाहता, तो उसने अकेले ही यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उस रात उसने अपनी मृत संतान की कब्र खोदी और वर्जिन की चैपल की ओर जाने वाली नाव पर सवार हो गई। कई दिनों की थकाऊ यात्रा के बाद अगाथा एक घने जंगल में पहुंच गई। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ है और वह केवल अपनी अंतरात्मा के सहारे आगे बढ़ती रही। उसी समय एक व्यक्ति अचानक उसके सामने प्रकट हुआ। उसने अगाथा से पूछा कि वह कहाँ जा रही है और कहा कि वह उसका मार्गदर्शन कर सकता है। हालांकि अगाथा उस व्यक्ति को लेकर सतर्क थी, लेकिन चैपल तक शीघ्र पहुंचने की इच्छा में वह उसके साथ चल पड़ी और यही एक छोटा सा निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी कीमत बन गया।